और अब बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के जम्मू टीम की। चुनाव अभियान समिति, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव अभियान समिति की जो घोषणा की गई है उसमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लालकृष्ण आडवाणी और राजनाथ सिंह के मार्गदर्शन में और वह श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये टीम काम करेगी। उस टीम में नाम किनका है? डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हैं, वेंकैया नायडू हैं, नितिन गडकरी हैं, सुषमा स्वराज हैं, अरुण जेटली हैं, अनंत कुमार हैं, थावरचंद गहलोत हैं, रामलाल जी हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, डॉक्टर रमन सिंह हैं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, और मनोहर पारिकर हैं गोवा के मुख्यमंत्री। इसके अलावा कई समितियां और भी हैं। खासकर घोषणा पत्र के लिए डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी उनकी अध्यक्षता करेंगे। उसमें श्री जसवंत सिंह हैं, यशवंत सिन्हा है, प्रेम कुमार धूमल हैं, सुशील कुमार मोदी हैं, जुएल ओरांव हैं, प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा हैं, प्रोफेसर लक्ष्मीकांत चावला हैं। और ये तमाम, ये आपको हम जो वहाँ जिस संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया अनंत कुमार जी ने, वो आपको दिखा, वो तमाम ये बात आपको बताएंगे, वो जिन्होंने मीडिया को उन्होंने ये सारी जानकारियाँ दी हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव अभियान समिति श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लालकृष्ण आडवाणी जी एवं श्री राजनाथ सिंह जी के मार्गदर्शन में नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में एक कमेटी रहेगी। इस समिति में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, श्री वेंकैया नायडू, श्री नितिन गडकरी, तीनों हमारे पूर्व अध्यक्ष, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री अरुण जेटली जी, दोनों सदनों में विपक्ष के नेता, अनंत कुमार, थावरचंद गहलोत, श्री रामलाल जी और हमारे अन्य 3 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर रमन सिंह और श्री मनोहर पर्रिकर रहेंगे। घोषणा समिति के बारे में उन्होंने क्या कहा वो भी आपको हम उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। पूरा चुनाव अभियान समिति के विस्तृत 20 समितियां भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। 20 घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष रहेंगे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी। सदस्य रहेंगे श्री जसवंत सिंह, श्री यशवंत सिन्हा, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, श्री जुएल ओरांव, प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर लक्ष्मीकांत चावला, श्री सत्यपाल मलिक, श्री बंडारू दत्तात्रेय, श्रीमती बिजो चक्रवर्ती, श्री सत्यनारायण जतिया, श्री शाहनवाज हुसैन, डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा, श्री कंचन गुप्ता, श्री षणमुखनाथन। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले पुष्पेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे इस टीम के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, एक चीज, आज की पूरी चुनाव समिति की जो घोषणा हुई है उसकी जो फाइनल पॉइंट है उस पर मैं अभी नहीं जा रहा, लेकिन इसकी घोषणा की जो सबसे ऊपर कहा गया है, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह के मार्गदर्शन में नरेंद्र मोदी चुनाव समिति अध्यक्षता में ये इनका मार्गदर्शन होगा और इनकी नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता होगी। अब इससे एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी की स्वास्थ्य की स्थिति पूरे देश को पता है, और उसके बाद आडवाणी और फिर राजनाथ सिंह। इससे यह साफ हो गया कि जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट को लेकर के जो उपापोह थी
भारतीय जनता पार्टी में वो साफ हो चुकी है। उसमें कब कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि तमाम जो दो बड़े दावेदार माने जा रहे थे, बार बार कहा जा रहा था, वो अब मार्गदर्शन की भूमिका में आ चुके हैं और नरेंद्र मोदी के हाथ में रियल कमान दे दी है। लिहाजा अब जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, चाहे वो राज्यों में हो चाहे वो यहां केंद्रीय कार्यालय में हो, सबको कुछ ना कुछ काम दे दिया है। कोई टेंट लगाएगा, कोई पोस्टर चिपकाएगा, कोई किताब बांटेगा, कोई किसी को बुला के लाएगा, कोई साहित्य सम्मेलन करेगा, कोई मतदाता पद करेगा, कोई बूथ कैप्चर करेगा। ये तमाम सारे काम इस पूरी समिति में बता दिए गए हैं। लिहाजा किसी आदमी को ना नाराज होने का पूरा मौका दिया गया है और कोई ये नहीं कह सकता है कि उसे जगह नहीं मिली है। जो नाराजगी के लोग थे, जिनसे उम्मीद थी, जिनसे डर था कि वो नरेंद्र मोदी के लिए रोड़ा बनेंगे, कुछ को मार्गदर्शन बना दिया गया है, कुछ को चुनाव घोषणा पत्र की जिम्मेदारी दे दी गई है, कुछ को दिल्ली का प्रभार दे दिया गया है, कुछ को कहा है कि आप जो हैं वो मेन समिति के अंदर रहेंगे, आपको प्रसारण का सारा जिम्मेदारी दे दी गई है। तो मैं समझता हूं कि देर जरूर हुई है, लेकिन ये रेवड़ियां जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे बड़े नेता अडवाणी से लेके स्मृति ईरानी तक होते हुए वाणी त्रिपाठी तक सबको कुछ ना कुछ बांट दिया है। और बांटने के बाद क्या कोहेसिव टीम, जो एक टीम जो फतेह करने की क्षमता रखता हो, जज्बा रखता हो और वो एकता जो मानसिक, जो जैसे कहते हैं इमोशनली एक ही स्वर में, एक ही तरह से ये चलेंगे, इसकी संभावना है पुष्पेंद्र? नहीं, देखिए, जहां तक आप संभावना की बात पूछ रहे हैं, आप मानें कि नरेंद्र मोदी 2013 के चुनाव के जो चुनाव अभियान समिति है उसके सबसे स्ट्रांग, जिसे कह लीजिए प्रखर, तो मैं ये नहीं मानता कि जो बात आप कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को मैं इस तरीके से मानता हूं कि वेंकैया नायडू पूर्व अध्यक्ष हैं, मुरली मनोहर जोशी पूर्व अध्यक्ष हैं, नितिन गडकरी पूर्व अध्यक्ष हैं, ये तमाम सारे लोगों के आपस में नाराजगियां होने के बावजूद ये कागज पे तो एक दिख रहे हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी जिस एग्रेसिव तरीके से कैंपेनिंग के लिए निकलेंगे, क्या उसकी जो स्क्रिप्ट है, क्या उसकी लाइन है, क्या इन तमाम सारे लोगों में वो ताकत होगी कि नरेंद्र मोदी को ये लोग बता सकें या नरेंद्र मोदी को कहीं रोक सकें? इसलिए मुझे बहुत कुछ शक है कि ये तमाम सारे लोग कागज पे एक इनको जो कहते हैं कि इनका रेजिमेंट या इनका गुस्से को कम करने की बात है, लेकिन आप देखेंगे कि इस पूरी चुनाव समिति में एक ही आदमी मुखर होगा जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। लिहाजा ये बात, आपका शक और आशंका ठीक है कि बहुत सारे लोग जो हैं, मैं नहीं समझता कि सुषमा स्वराज उस इमोशंस के साथ, अरुण जेटली उस इमोशंस के साथ, अनंत कुमार उस इमोशंस के साथ लगेंगे जिसकी अभी हमने कोई 2 महीने पहले देखा था कि 15 लोग 20 राग गा रहे थे और किस तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा सड़क के बाहर आ गया था और एक दूसरे पे आरोप लग रहे थे। उमा भारती चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि नरेंद्र मोदी जो दावे करते हैं विकास के वो झूठे हैं। अनंत कुमार कुछ कह रहे थे, सुषमा स्वराज जो थी कोप भवन में चली गई थी। तो ये तमाम सारे लोग कागज पे दिख रहे हैं हमें एक होते हुए, लेकिन मुझे शक है, कागज पे तो एक है, कागज पे तो घोषणा हो गई, वही मैं कह रहा हूं। कागजी घोषणा को अमल में उतारने में कितना, हाँ, मैं वही कह रहा हूं, कोहेसिव टीम दिखता है आपको? ये कोहेसिव मुझे नहीं दिखती है टीम। अब सिर्फ इस बात का है कि चुनाव जीतने की इच्छा और कांग्रेस पार्टी के दोबारा न आने का डर ही इन लोगों को एक रख सकता है, इसके अलावा कोई और मंत्र नहीं है। जी विवेक जी, कितना प्रभावी टीम आपको नजर आता है? मुझे लगता है इस समय जो देश को चाहिए, एक अच्छी सरकार की ज़रूरत है। जो भी आपने पिछले जो आर्थिक स्थिति का वर्णन किया, उस स्थिति से उबारने के लिए, देश को डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है। और गुड गवर्नेंस सिर्फ भाजपा द्वारा बनाई गई सरकार ही दे सकती है इन परिस्थितियों में। जिस प्रकार एनडीए की गवर्नमेंट 2009 में इस बात को लोगों ने अस्वीकार कर दिया, 2014 में वो क्या खास बात है? इस जो घोषणा पत्र है की टीम है, घोषणा पत्र के लिए जो टीम बनाया गया है, अभियान के लिए जो बनाई गई है टीम, इसमें ऐसी क्या खास चीज़ है जिसको आपको लगता है कि नहीं, देश के लोग, इन तमाम लोगों की बातें, ये तमाम लोग देश को समझा पाएंगे? क्या ऐसी खास बात है इसमें? सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में डेवलपमेंट का जो मॉडल दिखाया है, जो जिस तरीके से गुजरात ने 10% से ज़्यादा की ग्रोथ पिछले 10 साल में जब से मोदी जी बने हैं, वहाँ पे तो 11% नीतीश कुमार भी दावा करते हैं, वहाँ पे भी है 11% ग्रोथ
कई राज्यों में और भी ग्रोथ है। राज्य का ग्रोथ और देश के ग्रोथ में उसकी स्टोरी में बिल्कुल बहुत आसमान और धरती का फर्क होता है। इशू गुड गवर्नेंस का है जी। वहाँ पे जो गुजरात में जो ग्रोथ हुई है वो गुड गवर्नेंस उसके पीछे इम्पोर्टेंट है। जो अभी देश में हो रहा है, जिस प्रकार से आर्थिक स्थितियां बनी हुई हैं भारत की, वो एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर को निगलेक्ट किया गया है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को निगलेक्ट किया गया है। मेरा सवाल ये जो टीम बनाई गई है जी, इस टीम के बारे में हमसे, इस टीम में आपको वो स्पिरिट, वो जज्बा आपको नजर आ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के बातों को आम लोगों तक पहुंचा के लोगों को चुनाव बूथ तक ले आके आपको पार्टी को जिता पाए? ये बताएं। मेरे हिसाब से ये टीम पूरी तरह कोहेसिवली काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी को इस इलेक्शन में जीत प्राप्त होगी। कोहेसिव टीम आपको नजर आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ये टीम आपको किस हिसाब से, आप ये अगर देखें कुछ दिन पहले चले जाएं, उन दिनों में जिस तरह के आपसी, जिस तरह से वाद विवाद, लगातार विवाद रहा है नरेंद्र मोदी को लेके, उनकी शैली को लेके, और यहाँ तक कि लालकृष्ण आडवाणी मीडिया में क्रिएट गया है। पार्टी में ऐसा कोई विवाद हमें नजर नहीं आ रहा है। पार्टी में कोई विवाद नहीं है। पार्टी में ऐसा कोई विवाद पार्टी नहीं बिल्कुल एक मत होके आपको ये जो पूरी तरह एक मत होकर इस चुनाव में देश को अच्छी गवर्नेंस की सरकार देने के लिए एक मत है। एक बेहतर सरकार देने के लिए जिस टीम की घोषणा, जो ये केंद्रीय जो अभियान समिति है जी, ये लगता है आपकी उस मकसद को लोगों तक पहुंचा पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। देवराजन साहब, बहुत बेहतर टीम की, आपके पास इस तरह की कोई टीम नहीं है, आप वाम दलों के पास चलिए, लेकिन वो उस पर अलग से चर्चा करेंगे। हम लोग जो इलेक्शन लड़ता है, हमारा पार्टी को सामने रख के इलेक्शन करता है। हम लोग पार्टी के फिर बाद में जा करके एक कमेटी तैयार करने की जरूरत हमको नहीं पड़ता, इसलिए हम रोज जनता के साथ ही है, साथ रहता है, इसलिए अलग से कोई टीम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये है आपका पहला प्रश्न है। सेकंड, ये जो टीम अभी हमारे सामने आए हैं जी, जो यहाँ पर पुष्पेंद्र जो बात कर रहे थे, ये बात को अगर ठीक तरीके से अगर विश्लेषण करेगा तो एक सर्कस टेंट का हमको लगता है। इसके अंदर आपस में लड़ने वाले सभी लोग इसके अंदर हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए 2-3 लोगों को लगा के रखा है, वो नियंत्रण करेंगे नरेंद्र मोदी। इसलिए अभी हमारा दोस्त यहाँ पर कह रहे थे पार्टी के अंदर कोई मतभेद नहीं है, सब ठीक ठाक है। जो दो बात यहाँ पर ही है, बीजेपी के इस टीम से कोई प्रभाव नहीं होगा, इसलिए इन सभी का हाथ में क्या है, इन सभी लोगों का सोच क्या है, इस पार्टी का सोच क्या है, ये हिंदुस्तान की जनता जानते हैं ठीक तरीके से। और कुछ दिन पहले एलके आडवाणी जी अभी उस पार्टी का सबसे वरिष्ठ नेता है, किस प्रकार की अपना भूमिका जो दिखाया है हिंदुस्तान, अब तो वो आप मार्गदर्शन करने की भूमिका में आ गए, वो मार्गदर्शन कर रहे हैं। जो उनकी शिकायत है, नहीं, वो मार्गदर्शन कभी उसका इस्तीफा में आकर के रुक जाएगा, ये भी आडवाणी जी जिस बात की नाराजगी थी आडवाणी जी को, उनका जवाब इसमें है या नहीं है? नहीं, उनका जवाब कतई नहीं है। आडवाणी जी को नागपुर से जो लाइन दी गई है, आडवाणी जी के पास अब स्पेस ही नहीं है। अगर ज्यादा नाराज होते हैं तो पृथ्वीराज कपूर रोड पर जो उनका घर है उसमें आराम से रह सकते हैं, उनको कोई छेड़ने नहीं जा रहा, क्योंकि हमें यह पता है कि मौलाना जो आजाद रोड है जिस पर अटल जी का घर है वो भी आराम से रह रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आडवाणी जी अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। अब कोई पत्र लिख के पत्रकारों को या मीडिया हाउसेस को नहीं बता सकते कि ये पार्टी जो है वो विपरीत दिशा में है, पार्टी पे कब्जा हो गया है, तमाम बातें हैं। नागपुर से उन्हें लाइन मिल गई है कि अब इस उम्र की जो संध्या है उसमें अगर आपसे मैं ये पूछूं, ये जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये प्रेस रिलीज को अगर आप देखें, इसमें नाम को देखें, किसका छाप इस पे नजर आ रहा है आपको? देखिए, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के कलेक्टिव लीडरशिप का रिफ्लेक्शन है या ये नागपुर से फरमान है? देखिए, मैं फिर बात कहूंगा कि नागपुर के फरमान का एक आप हर कमेटी में देखिए ना, हर कमेटी के अंदर बिल्कुल इस तरीके से रखा गया है, जो वहां फिट नहीं होता इसे यहां फिट कर दो। वो बात मैं फिर कहूंगा कि ये पूरी तरीके से इसकी जो कवायद है वो सिर्फ इतनी है कि कोई भी निचले स्तर तक का, आरती मेहरा और जो स्मृति ईरानी और जो वानी त्रिपाठी तक की जो स्थिति है, उनमें से किसी को भी नाराज न किया जाए, सबको काम दे दिया जाए। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, जो हमारे भाई अभी अंदर बैठे हैं लीगल सेल के, वो तमाम सारी बातों की बात कह रहे हैं कि यह सरकार को बनना चाहिए और बीजेपी में क्षमता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो वैचारिक राजनीति
राजनीति करती थी, आज उसकी विचारधारा की स्थिति यह है कि वो सिर्फ बार बार कुल मिलाकर के कहती है कि इतने करोड़ लोगों में से और इतनी बड़ी पार्टी में से हमारे पास एक नरेंद्र मोदी है और उसके अलावा कोई नहीं है। आज भी भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता पा रही है कि जो उसके ट्रेडिशनल मुद्दे हैं, धारा 370 पे उसका आज क्या राय है। उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, घोषणा पत्र आने दीजिए, फिर ये सवाल पूछ लेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल ये नहीं है, घोषणा पत्र में भी लिख दिया जाता है हर बार, लेकिन ये मुद्दे उठते कहां हैं? मंदिर का दर्शन तो कर सकते हैं अमित शाह, लेकिन कोई कह नहीं रहा है। जिस तरीके की अभी कुत्ते की राजनीति, फिर उसके बाद बुर्के की राजनीति और जो पोस्टर महाराष्ट्र में लगे, क्या ये चुनाव समिति उसको अप्रूव करती है कि नहीं? जी, लेकिन आप, आखिरी सवाल, समय कम है। नरेंद्र मोदी जी, जिनका इंतजार पूरे पार्टी कैडर्स को था, अब वो सर्वोच्च सर्वमान्य नेता इस जो घोषणा के बाद आपको नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? मैंने पहले ही उसमें कहा कि इस घोषणा के बाद अब यह साफ हो गया कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं। अब उनको यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमने ये घोषणा की है। अब घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं लगता। आप इसको मान के चल रही है, घोषणा से भी बड़ा घोषणा है। ये घोषणा से भी बड़ी घोषणा इसलिए है दिलीप भाई कि जिस तरीके से एलके आडवाणी और राजनाथ को मार्गदर्शन की भूमिका में ला दिया गया है, उसके बाद अब न वेंकैया नायडू, चाहे गडकरी हो, अनंत कुमार हो, सुषमा हो, इन सबको मामला खत्म हो गया और सब लोग अब रिपोर्ट करेंगे नरेंद्र मोदी को। विवेक जी, अब प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी जी का, उनको उम्मीदवारी का जो है, अब उस पर कोई शक संदेह नहीं रहना चाहिए। नहीं, मेरे विचार से तो ऐसी कोई घोषणा अभी तक नहीं की गई है जी। अभी तक वो चुनाव समिति के अध्यक्ष हैं जी, तो वो तो अगर पार्टी जैसे फैसला लेगी हम लोग उसी हिसाब से कार्य करेंगे। लेकिन तमाम पार्लियामेंट बोर्ड के जो, अगर आप देखें, जो वरिष्ठ जितने भी लोग हैं, वो लगभग अब नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में सब लोग काम करेंगे चुनाव समिति में। तो एक तो उनकी सर्वोच्चता जो है, सर्वोच्चता तो कम से कम साफ नजर आ रही है। वो तो राजनाथ सिंह जी पहले ही कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी हमारी पार्टी के सबसे, तो अब जो कैडर्स नेता हैं, अब जो कैडर्स हैं, जो लोग डिमांड कर रहे थे, अब उनके लगता है कि अब चीजों को कम से कम कैडर्स को अब कोई सवाल, कोई शक या कोई संदेह, कैडर्स को आपने साफ मोदी जी की लोकप्रियता में ना कभी कोई शक था ना कभी शक है जी, तो वो शुरू से ही लोकप्रिय है। चलिए जी ना, हमको ये कहना है, देखिए ये ठीक ही कहाँ है, एक आरएसएस का हेडक्वार्टर से आपके पास एक लिस्ट भेजा हुआ है, उसको सामने भेजा है। मेरा एक प्रश्न है, प्रश्न ये है, बीजेपी के इतना नेता लोगों के अंदर भी नरेंद्र मोदी का स्पेशलिटी क्या क्या है? यहाँ पर बोल रहे थे लोकप्रियता ज्यादा है, लोकप्रिय नेता है। ये लोकप्रिय नेता कर्नाटका में गया थे चुनाव की मैदान में, वहां पर बीजेपी सत्ता से निकल ही गई है, वहां बीजेपी सत्ता से निकल गई, एक है वहां पे नरेंद्र मोदी। नहीं, दूसरा है उसका जो विकास की मातृका, जो विकास की जो उसका मॉडल जो बता रहे थे, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कुपोषण गुजरात में है जी। आपका हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियां शोषण हो रहे हैं। आप ये मानते हैं कि आज नरेंद्र मोदी, आप उनके विरोधी हैं, नरेंद्र मोदी देश के सबसे पॉपुलर नेता हैं, आप ये मानते हैं या नहीं मानते? नहीं मानते हैं क्या? अच्छा, एक नेता किस प्रकार की होता है? बीजेपी के अंदर सबसे पॉपुलर नेता है, ये मानते हैं? वो तो बीजेपी की सिरदर्द है, हमारा सिरदर्द नहीं, हिंदुस्तान की सिरदर्द नहीं है। कौन वहां उसका लोकप्रिय है, उसका लोकप्रिय? पुष्पेंद्र, आखिरी शब्द। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सवाल आज साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी को लेकर के जिस किस्म की पूरे देश में हवा बनाई जा रही है और कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी बहुत पॉपुलर हैं और नरेंद्र मोदी अगर चार्ज ले लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 275 का आंकड़ा क्रॉस करेगी। अब नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि अब उनको कोई ये नहीं कह सकता कि आपकी मर्जी के खिलाफ कोई काम हुआ है, लिहाजा अब उनकी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि वो भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें दिला पाते हैं। ये उनके कैरियर की शुरुआत भी हो सकती है और अंत भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है पुष्पेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, और देवराजन साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।